हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाला था, सो मैंने अभी सोचा, अभी मैं फ्री भी हूँ एक आध महीना। मैं सोचा एकदम फ्री हूँ तो फिर यही कर लेते हैं, है ना। तो दिसंबर मंथ तो सबका अच्छा ही जा रहा होगा होपफुली, बिकॉज मार्केट बहुत ही अच्छा चल रहा है। नवंबर एंड दिसंबर काफ़ी अच्छा बुल रन चल रहा है मार्केट में, एंड मोस्ट ऑफ स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे रहे हैं इफ़ यू आर एंटरिंग एट राइट प्राइस। सो पहले आज हम दो स्टॉक पे बात करेंगे जो मैंने ट्रेड्स ये दिसंबर में लिए जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। एंड देन कुछ मैं 6 से 8 स्टॉक नहीं बताऊंगा फॉर द नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स। ठीक है, सो फटाफट लेट्स स्टार्ट विद द टू स्टॉक्स दैट आई ट्रेडेड इन ये दिसंबर मंथ। सो द फर्स्ट वन इज आलोक इंडस्ट्रीज। रिलायंस ने इसको टेक ओवर किया है, ऐसा कुछ है, मैनेजमेंट चेंज चल रहा है इसका। सो मैंने ये ट्विटर पे 5th को शेयर किया था। एक्चुअली उस टाइम पे मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मैंने पूरा डिटेल में शेयर नहीं कर पाया था, मैंने फटाफट फटाफट में शेयर कर दिया था। तो अपना एंट्री 20.40 के ऊपर था। ठीक है, तो नाउ लेट्स एनालाइज कि उस पे एंट्री मैंने क्यों लिया था। ठीक है, सो दिस वाज द चार्ट, है ना। आप देखो पहले स्टॉक अच्छा रेसिस्टेंस यहाँ पे लिया था, ठीक है, अच्छा रेसिस्टेंस है ना। फिर यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, चैनल टाइप बनाया, फिर ऊपर गया। ठीक है, फिर से यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे भी एक अच्छा जोन बन गया, रेसिस्टेंस जोन। ठीक है, अब फिर से ऊपर आया थोड़ा, फिर से रेसिस्टेंस खाया, इनसाइड बार्स बनाई काफी सारे इधर, फिर ऊपर गया, फिर सेम ये रेसिस्टेंस जोन से इसने फिर से रेसिस्टेंस लिया इधर से। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब इसने रेसिस्टेंस लिया फिर से, तो उसके बाद फिर से नीचे गया। ठीक है, फिर ऊपर आया अच्छे से, है ना। फिर यही जोन, सेम ये जोन से फिर से वापस ये यहाँ से रेसिस्टेंस खाया। ठीक है, तो अपना ये था कि यहाँ से रेसिस्टेंस ये फिर से खाया है। ठीक है, तो ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, ये वाला जो जोन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये फिर से नीचे आया और यहाँ पे फिर से थोड़ा टाइटनेस बना रहा था, ठीक है, टाइट रेंज हो गया था, है ना। तो ये टिपिकल मेरा पुल बैक सेटअप है, पहले अप ट्रेंड और फिर नीचे आया और यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड देन कम्स अप मूव। ठीक है, तो मैंने ये सोच के यहाँ पे ये शेयर किया था, मेरा ट्रेडिंग आइडिया था, मैंने यहाँ पे खुद ट्रेड लिया था जीटीटी लगा के, बिकॉज उस टाइम पे एग्जाम्स चल रहे थे, तो लगा के छोड़ दिया था मैंने। एंड एग्जाम के बाद देखा तो ट्रिगर हो चुका था। एंड देन कुछ मूव इस तरीके से आया था, देखो नेक्स्ट दिन, ये दिन पे मेरा ट्रिगर हुआ था। देन एक और मूव, देन एक और मूव। ठीक है, तो इस दिन पे ट्रिगर हुआ था बट सस्टेन नहीं हुआ था, थोड़ा नीचे क्लोज हो गया था। ठीक है, बट मैंने होल्ड रखा था उसको स्टॉप लॉस के साथ। मेरा ट्रेड ये एंट्री था। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस था ये। ठीक है, 3.43% का मेरा स्टॉप लॉस था। एंड इनिशियली आई वॉज टारगेटिंग 10%। ठीक है, बट इस दिन भी मेरा एग्जाम था, जिस दिन मेजर मूव आया तब भी मेरा एग्जाम था, तो मैं तब एग्जाम ही लिख रहा था जब ये मूव आ गया। ठीक है, तो मैं तो होल्ड करके बैठा था कि स्टॉक में भी थोड़ा और कंसोलिडेट करे एंड देन ऊपर मूव करे। ठीक है, बट मैं जैसे ये एग्जाम हॉल से निकला तो आई सॉ इट एंड अच्छा खासा ऊपर था। ठीक है, तो मैंने अराउंड 15% पे सेल किया था। 15% ओवरऑल प्रॉफिट, थोड़ा ऊपर नीचे था, बिकॉज मैं ट्राई करता हूँ कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, डीपी चार्जेस वगैरह, वो भी इसी से निकालूं, एक्स्ट्रा ना दूं उनके लिए। तो अराउंड 15.1% समथिंग, 1.2 समथिंग ऐसा कुछ में मैंने बेचा था। ठीक है, तो एक ट्रेड ये हो गया, 3 4 दिन का ट्रेड था। आई एंटर्ड एट 6 दिसंबर एंड 8 को मैंने सेल कर दिया था। द नेक्स्ट वन वॉज IRFC। आप में से बहुत सब ने ये ट्रेड लिया होगा, ठीक है, बिकॉज इतना अच्छा रेलवेज का अभी रैली गया है। ठीक है, तो मेरा बेसिकली एंट्री यहाँ पे था, 78.5 पे था, बट मैंने थोड़ा लेट कैप्चर किया था, मैंने अराउंड 79 पे कैप्चर किया था। ठीक है, तो 79 से भी अच्छा बैठ गया था। ठीक है, अराउंड 79.2 समथिंग 15 मेरा बाइंग था। 79.15, यस। और मेरा स्टॉप लॉस था ये डेलो। ठीक है, तो सिर्फ 3% का मेरा स्टॉप लॉस था, और उससे मेरे को बहुत अच्छा खासा मूव मिला है। मैं फर्स्ट सेल मेरा 89 पे किया था। मैंने एक्चुअली 85 क्वांटिटीज ली थी, तब मेरे पास थोड़े फंड्स नहीं थे, तो मैंने 85 क्वांटिटीज ली थी, और उसमें से 25 89 पे सेल कर दिया था 14th को। एंड देन मैंने बाकी का अभी कल परसों ही सेल किया 102 पर। ठीक है, तो ओवरऑल काफी अच्छा खासा रिटर्न मिल गया इतने कम टाइम फ्रेम में, है ना। तो दिस वाज अ वेरी गुड ट्रेड दिसंबर मंथ में। एंड ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर एक बहुत अच्छा मतलब रैली दे रहा है। ओवरऑल गेन्स मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
इन द मंथ ऑफ December. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट 5 to 6 स्टॉक्स जिन पे मैं बुलिश हूँ फॉर द नेक्स्ट 1 week 1 2 week. अगर मार्केट सपोर्ट करता है ना तो ये सारे स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज कल्याण ज्वेलर्स. ठीक है, अभी आप सब लोग ने देखा होगा, अभी 15th या 17th को एक बहुत मतलब तगड़ा सेल ऑफ हुआ था मार्केट में. ऑलमोस्ट सारे सारे ही स्टॉक्स 5 to 10% डाउन थे. 10 तो नहीं, बट 5 to 8% एवरेज डाउन ही थे मोस्ट ऑफ स्टॉक्स. बट ये शेयर उस दिन भी बहुत कम डाउन हुआ था, शायद 3%, 3 से 4% ये कैंडल है उस दिन वाला. ठीक है, तो उस दिन के बाद से भी मतलब उतना इस पे इफेक्ट आया नहीं है. ठीक है, तो सेलर्स इसमें उतने ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं और वहां से ऊपर ही गया है. ठीक है, और ब्रेकआउट भी दे चुका है काफी विद वॉल्यूम. वॉल्यूम इस कैंडल में था बट उस दिन सस्टेन नहीं हुआ था, बट उसके बाद ऊपर ही जा रहा है ना. तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं. ठीक है, तो ट्रेड अपना हो सकता है इधर, अपन इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5.8% समथिंग समथिंग अराउंड. अगर थोड़ा और नीचे मिल जाए इधर कहीं पे तो और अच्छा रहेगा, बिकॉज उससे हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, है ना. अपने को जितना छोटा स्टॉप लॉस मिले उतना अच्छा रहेगा. और टारगेट मैं इसका हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज 360, है ना. तो इतना तो मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्विंग में. दैट मीन्स 1 वीक से लेके 10 12 डेज तक, 2 वीक्स मेजरली उसके अंदर हो जाएगा अगर एंट्री ट्रिगर होता है इधर तो, है ना. अगर मार्केट सपोर्ट करता है देन ही एंट्री लेना है, वरना फिर इसमें मे बी फॉल आ सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं आना चाहिए. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज जीएमडीसी. सो ये स्टॉक मैं काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ. मैं सिक्स फिफ्थ सिक्स से ट्रैक कर रहा था, फोर्थ से एक्चुअली जब ब्रेकआउट होने वाला था. ब्रेकआउट के बाद मैं एंट्री लेने वाला था. ठीक है, मतलब कैंडल क्लोजिंग मतलब 3 बजे के बाद एंट्री लेने वाला था, बट कैंडल उसके ऊपर सस्टेन ही नहीं हुआ. ठीक है, रेसिस्टेंस के ऊपर, एंड नेक्स्ट 4 डेज में भी उससे रेसिस्टेंस खाया है ना. तो ये एक अच्छा जोन बन गया था, तो मैं सोचा इसके ऊपर जाएगा तभी एंट्री लूंगा, बट फिर और नीचे आ गया है ना. और अभी 20 को काफी गिर गया था जब सब स्टॉक्स मेजरली गिरे थे, है ना. तो ये शेयर है, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे अच्छा खासा ये कप एंड हैंडल टाइप ऑफ थिंग्स बन रहा है, या फिर आप इसको वीसीपी भी कह सकते हो, बिकॉज इफ यू सी वोलेटिलिटी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे 28% का. ठीक है, सेकेंड लेग हम इसको काउंट कर सकते हैं, दैट इज 16% का. ठीक है, तो अभी व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस इज कि जस्ट अ मिनट, ये एक लेग कंप्लीट हुआ इसका, है ना, एंड दिस वाज द सेकंड लेग. ठीक है, अब चांसेस यहाँ से दो प्रोबेबिलिटीज हैं कि यहाँ से दो चीजें हो सकती है. ठीक है, एक फर्स्ट चीज ये हो सकती है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकलेगा. ठीक है, ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी. सेकंड प्रोबेबिलिटी इज दैट यहाँ से एक और छोटा कॉन्ट्रैक्शन आएगा. ठीक है, जैसे ये सेकंड कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना, ये सेकंड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये अपना सेकंड कॉन्ट्रैक्शन हो गया. ठीक है, इधर से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस आएगा, एंड सेकंड वाले से छोटा एक और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा, देन ऊपर जाएगा. ठीक है, तो लेट्स होप कि क्या होता है. एंट्री अपन इसके ऊपर क्लोजिंग आए तब ले सकते हैं, या फिर अभी भी ले सकते हो. अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो यू कैन स्टिल मेक एन एंट्री इधर कहीं पे अराउंड 400 से लेके 390 के बीच में भी आप एंट्री ले सकते हो. ठीक है, और आपका एस एल रहेगा ये 375 वुड बी और एस एल. ठीक है, अब आपको जितना नीचे मिले आप उतना ले सकते हैं. बाकी ऊपर आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा. ठीक है, बट दिस स्टॉक कैन परफॉर्म रियली वेल बिकॉज इसने बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस काफी बार ट्रिगर कर चुके हैं. ठीक है, आप इधर देखोगे यहाँ पे भी जो बायर्स या ये फोर्थ को एंटर हुए थे उनका भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है ना, बिकॉज स्विंग लो टूटा है, उनका भी स्टॉप लॉस टूट चुका है यहाँ पे. तो ऐसे स्टॉक्स ज्यादा मतलब फटाफट मूव देते हैं जिनमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है बायर्स का काफी बार. ठीक है, तो एक ये है. द नेक्स्ट वन इज जीएफएल लिमिटेड. इसमें ज्यादा फंड्स मत लगाना बिकॉज फंडामेंटली दिस कंपनी इज नॉट गुड, एंड कंपनी लाइक ट्रांसफॉर्म हो रही है. लास्ट 5 6 साल से इन्होंने ज्यादा सेल्स नहीं किया है. उससे पहले इट वॉज अ वेरी गुड कंपनी, बट लास्ट 4 to 5 years में सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं है, बट इट इज़ लाइक ट्रांसफॉर्म हो रही है, उस स्टेज पे है. सो बट टेक्निकली मैं सिर्फ टेक्निकल देखता हूँ, एंड एक बार टेक्निकल्स अच्छा होता है उसके बाद थोड़ा फंडामेंटल देख लेता हूँ कि मतलब इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लायक है कि नहीं. ठीक है, तो इफ़ यू सी दिस, अपनी एंट्री 103 के ऊपर बनेगी, जो मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे तक हिट हो जाएगा अपना एंट्री. ठीक है, अपना एंट्री उतना बनेगा और अपने को एसएल लेना है 3.5% का. ठीक है, मेरा एंट्री 103.75 पे ट्रिगर होगा, एंड 3.5% एस एल कम्स आउट टू बी अराउंड 100 एस एल रहेगा. एंट्री 103.75 विद अ टारगेट ऑफ
एटलीस्ट 7 to 10% तो मैं टारगेट कर रहा हूँ। 7 to 10% तो निकल ही जाएगा आराम से, ठीक है, अगर एंट्री ट्रिगर होता है तो। ये हो गया। देन नेक्स्ट वन इज भागीरथा केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज। ये काफी अच्छा पैटर्न लग रहा है, मतलब हाईली प्रोबेबल ये लग रहा है मेरे को स्टॉक मेरे पूरे वॉच लिस्ट में से, ठीक है, बिकॉज इसमें आप अगर देखें तो इधर कॉन्ट्रैक्शन था, यहाँ पे टाइटनेस था, ठीक है, काफी। फिर ये टाइटनेस अच्छा खासा ये ब्रेकआउट हुआ विद गुड वॉल्यूम्स, ठीक है, और फिर कंटिन्यूअस मूव आया अच्छा खासा 33% का अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब 30% जब स्टॉक मूव कर लेता है विद इन अ वीक और सो, तो फिर उसके बाद थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन बनता है, ठीक है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर रहा है। इट्स अ प्रॉपर टेक्स्ट बुक वीसीपी बोलते हैं इसको, ठीक है। टेक्स्ट बुक वीसीपी है ये। यहाँ पे एकदम टेक्स्ट बुक लाइक ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। एज यू कैन सी द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इज 19%, the second contraction is 11%, and the third contraction is 7.5%, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पहले एंट्री देख लो। एंट्री मेरा सीएमपी पे था, ठीक है, मैं फ्राइडे को एंट्री लिया हूँ अराउंड 7 1533 नहीं 1525 एंट्री लिया हूँ, ठीक है, 1525 ये और मेरा स्टॉप लॉस है 1509, ठीक है। इस ये स्विंग कर लो, दिस इज माई एसएल। अब दो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ब्रेकआउट कर देगा। हाँ, तो अब इसके दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और नीचे आ जाएगा फिर से फॉर अ फोर्थ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्थ एंड स्मॉलर कॉन्ट्रैक्शन। ये एसएल हमारा स्ट्रिक्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये लेवल के नीचे अगर गया तो फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ से फिर ऊपर जाएगा एंड दैट वुड बी अ गुड मूव, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज हो सकती है, एक तो ये कि यहाँ से ऊपर चले जाएगा, या तो फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ से रेसिस्टेंस लेके फिर नीचे आएगा देन ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है। बाकी द नेक्स्ट वन इज गोकेक्स। गोकेक्स में भी 28 को वीकनेस नहीं आया था बिल्कुल, है ना, बिल्कुल भी वीक नहीं हुआ था। 1 से 2%, 3% इसका लो था एंड वहां से ये ऊपर ही क्लोज हुआ था, ठीक है। एंड इफ यू सी ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया है ये। और मेरा एक सेटअप है जिसमें थर्ड टाइम जो सपोर्ट लेता है वो काफी, मतलब मोस्ट प्रोबेबल होता है कि वहां से स्टॉक ऊपर जाता है। प्लस ये टाइटनेस भी है इधर, ठीक है, यहाँ पे टाइटनेस था, तो दिस इज अ पिवट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पिवट। अब अपना एंट्री ट्रिगर होगा इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर अपना एंट्री ट्रिगर हो जाएगा और स्टॉप लॉस अपने को रखना है 4% का, 4 या 4.5%, 4.5, दैट वुड बी 873, ठीक है। 873 पे स्टॉप लॉस रहेगा विद अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 7%, ठीक है, 7% एटलीस्ट, 7 to 10% भी जा सकता है, ठीक है। तो ये एक हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज क्विक हील। क्विक हील भी काफी अच्छा शेयर है। यहाँ पे थोड़ा वीकनेस आया था 28 पे, बट वो वीकनेस के नीचे क्लोजिंग नहीं आया है, ठीक है। आप अगर देखोगे यहाँ पे 20 ईएमए भी है, 20 ईएमए पे स्टॉक सपोर्ट लेता है ना। जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं वो 20 और 50 ईएमए पे सपोर्ट लेते हैं। 50 पे मतलब बहुत रैली तो नहीं बट लेते हैं, बट 20 पे ज्यादा लेते हैं। तो एज यू कैन सी दिस ग्रीन लाइन इज 20 ईएमए, एंड इधर से आप देखोगे तो 20 ईएमए पे इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट इधर लिया, सेकेंड टाइम इधर लिया, थर्ड टाइम इधर लिया, फोर्थ टाइम इधर, फिफ्थ टाइम इधर, ठीक है। तो अब मोस्ट प्रोबेबल है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा थोड़ा, बिकॉज आईटी सेक्टर स्टॉक है एंड आईटी सेक्टर इज लुकिंग गुड फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 मंथ। एंड ये स्विंग के लिए भी अच्छा है, एंड इफ यू वांट टू टेक इट एज अ पोजिशनल ट्रेड तो भी ये अच्छा है, बिकॉज इतना अप्रैली के बाद, इतना बड़े अप्रैली के बाद कंसोलिडेशन हो चुका है एंड इट इज रेडी टू मूव अगेन, है ना। तो ये कुछ स्टॉक्स थे। और जब भी मेरा या किसी का भी कोई भी ट्रेड लो या खुद से ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगाना कभी मत भूलना। स्टॉप योर लॉस शुड बी ऑलवेज लिमिटेड टू व्हाट यू हैव डिफाइंड बिफोर, ठीक है। तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं एज ऑफ नाउ, बट या